हेलो दोस्तों। म- मैं शिवा आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब हम लोग केमिस्ट्री के एक छोटे से क्लास को करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए समय को न व्यतीत करते हुए हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और यहां से कितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस छोटे से क्लास से कितना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पदार्थ की भौतिक अवस्था को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। पहला ये पॉइंट हम लोग का है पदार्थ की भौतिक अवस्था। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक भौतिक अवस्था। ठीक है, अवस्था। तो यहाँ पे हम लोग पांचों अवस्थाओं को भी क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, ठोस। ठीक है, ठोस। उसके बाद से क्या आता है, द्रव। उसके बाद से क्या आता है, गैस। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, इसको समझते चलिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, बीईसी, मतलब बीईसी। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सेट। ठीक है, कंडेंसेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं और एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है वो भी आपको पता चल जाएगा अभी कुछ क्षण में। ठीक है, देखिए ठोस जो होता है, ठोस में आपको क्या समझना है कि इसका जो आकार होता है, आकार। ठीक है, आकार वह आयतन, आयतन, आयतन दोनों क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। मतलब कि ठोस जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ठोस पदार्थ जो होते हैं उसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस जो होता है उसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसमें आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो आयतन होता है इसमें आकार जो होता है, आकार जो होता है ये क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन जो आयतन होता है, आयतन, आयतन जो होता है ये क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। आपको समझ में आ गया, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। गैस जो होता है इसमें आकार, ठीक है, आकार वह आयतन, आयतन क्या होता है, दोनों, दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आकार और आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाएगा। जिसमें आकार निश्चित और आयतन अनिश्चित, मतलब आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, मतलब आयतन ये क्या है, परिवर्तनशील होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, गैस कहलाएगा। ये प्लाज्मा जो होता है ना, ये प्लाज्मा में याद रखिएगा ये उच्च तापमान पे काम करता है, उच्च तापमान पे, तापमान पे काम करता है। पूछ लेता है कि कौन सी पदार्थ की अवस्था उच्च तापमान पे काम करती है, कौन निम्न तापमान पे काम करती है। तो प्लाज्मा जो है ये उच्च तापमान पे काम करती है और उसके बाद से ये क्या होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, और ये तारों और गैसों में क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका जैसे क्या होता है, जब खिखार उखार के आदमी थूकता है तो प्लाज्मा के अंतर्गत ही आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है और इसमें दूसरी बात क्या है कि ये निम्न ताप पे काम करता है, ये निम्न तापमान पे काम करता है, तापमान पे काम करता है। आई होप क्लियर हो गया पदार्थ की अवस्था से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है किसी के बारे में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट को हम लोग समझते हैं, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। अब यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पदार्थ का। ठीक है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का ये प्रयास करूंगा कि बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में छप जाता है तो आप क्वेश्चनों को, हमको पता है कि आप विद इन सेकेंड कर लेंगे। ठीक है, अगर ये डायग्राम आपको तैयार हो जाता है। डायग्राम पहले बनाने के लिए सीखिए। 3 डब्बा आप बना लिए, ठीक है, अच्छी बात है, एक डब्बा बना लिए। अब डब्बा बनाने के बाद आप इस पहले डब्बे में लिखेंगे ठोस, ठीक है, दूसरे डब्बे में लिखेंगे द्रव। यहां पे देखिएगा द्रव लिखना है, और यहां पे लिखेंगे क्या, गैस।
ठीक है। ये 3 काम आपको, ये मतलब ये तीनों नाम लिख लेना। तो देखिए यहां से शुरू किए ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए जैसे तीर का जो निशान है, तीर के निशान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे अवस्था को बताएंगे, ठीक है। इसी डायग्राम को अगर सीख लिए तो आप परिभाषा को और क्वेश्चन को एकदम तोड़ मरोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन को एकदम हवा में उड़ा देंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये डायग्राम ही आपको बनाना है और यही डायग्राम आपको सीखना है बनाने के लिए, ठीक है। कैसे बन रहा है देखते जाइएगा। तो ये ठोस जो है ना, ठोस से पहले आइएगा द्रव में, ठीक है। अब देखिए इस द्रव से जाइएगा आप गैस में, ठीक है। देखिए पहले हम नीचे नीचे चल रहे हैं, अब देखिए यहां से जब आएंगे तो आपको यहां पे आना है, ठीक है। देखिए एक तीर कंप्लीट के लिए ठोस से चालू किए द्रव में, द्रव से आए गैस में, गैस से आए ठोस में, पहला लाइन कंप्लीट। अब देखिए अब यहाँ द्रव से चालू करेंगे तो द्रव से आ गए हम लोग कहां पे, ठोस में। अब ठोस से हम लोग कहां जा रहे हैं, गैस में। देखिए अब यहां से गैस से हम लोग आ रहे हैं किसमें, द्रव में। कंप्लीट हो गया। ये तीर का निशान बहुत महत्वपूर्ण निशान है, ठीक है, इस निशान को भूलना नहीं। अब देखते हैं, अब ये वाला जो पॉइंट है इसको बेहतरीन तरीके से समझना है कि जब ठोस से द्रव में आएंगे तो ऊपर वाली लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, गलन। क्या लिखेंगे, गलन। समझ में आया। यहाँ पे लिखेंगे संगलन, संगलन, ठीक है, संगलन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मेल्टिंग। क्या लिखेंगे, मेल्टिंग। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेल्टिंग। यहाँ पे इसी को लिखा जाता है इसको फ्यूजन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। जब द्रव से आप ठोस में जाएंगे तो इसको लिखेंगे जमना। इसको क्या लिखेंगे, जमना, ठीक है। फिर इसको अगले नाम से जानते हैं हिमीकरण, हिमीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसको जब जमना लिखें तो इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग कहा जाता है, फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग। इसको फ्रीजिंग कहा जाता है। इसके बाद से सोलिडिफिकेशन भी कहा जाता है, सोलिडिफिकेशन, ठीक है, सोलिडिफिकेशन। ये फ्रीजिंग जमेगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इस द्रव के पास। तो द्रव से जब गैस में जाएंगे तो ये क्या होगा, वाष्पन। क्या होगा, वाष्पन, ठीक है, वाष्पन, वाष्पन होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, वाष्पन होगा। और इसी वाष्पन को हम लोग क्वथन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथन, ठीक है। इंग्लिश में इसको वेपोरेशन, वेपोरेशन, ठीक है, वेपोरेशन, बॉइलिंग भी कहते हैं, ठीक है, बॉइलिंग भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। आज जब हम गैस से द्रव में आएंगे तब इसको क्या कहेंगे, संघनन। क्या कहेंगे, संघनन, ठीक है, संघनन। इंग्लिश में कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया। या इसको लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, फिकेशन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, लिक्विफिकेशन, संघनन, ठीक है। ये थोड़ा सही करते चलिएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जब गैस से ठोस में आ रहे हैं तो ये क्या होता है, निक्षेपण होता है। क्या होता है, निक्षेपण। क्या होता है, निक्षेपण, ठीक है। इसको हम लोग डिपोजिशन भी कहते हैं, डिपोजिशन भी कहते हैं, डिपोजिशन भी कहते हैं, डिपोजिशन भी कहते हैं। आज जो ये वाला पॉइंट है, जब ठोस से द्रव में जाता है सीधे बिना द्रव में परिवर्तित हुए तो ये ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब देखिए, अब 2 मिनट का समय आप कंसंट्रेशन बना के बैठ जाइए और 2 मिनट अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। देखिए जो सबसे पहले यहाँ पे क्या समझना है आपको, ठीक है। जब ठोस से द्रव में जाएंगे तो सबसे पहली बात, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम परिभाषा को मेंशन करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग गलन क्या होता है, ठीक है, गलन। तो गलन में क्या होता है कि ये ठोस से, ठीक है, ठोस से किस में परिवर्तित होता है, द्रव में जब परिवर्तित होगा तो वो क्या कहलाएगा, गलन। दूसरा जो पॉइंट है उसको समझिएगा कि जो जमना है, जमना, ठीक है, जमना, ठीक है, जमना, ठीक है, जमना जो होता है ये क्या होता है, ये द्रव से, ठीक है, द्रव से किस में जाएगा, द्रव से ठोस में जाएगा, ठीक है, ठोस में। तो देखिए जब गलन होगा, मतलब जब गलन होगा तो गलन कितने पे होता है, तो ये पानी का, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, गलन हो जाता है, ठीक है।
गलन हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, जो गलन ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो ठोस से द्रव में तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो होगा नहीं, ठीक है, किसमें नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तो बिल्कुल नहीं होगा। ये इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये वाला जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये एक वायुमंडलीय दाब पे काम करता है, जो गलन होता है ये एक वायुमंडलीय दाब पर काम करता है, ये ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है एक वायुमंडलीय दाब पे। ठीक है, ये कितने पे होता है, एक वायुमंडलीय, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पे ये काम करता है। कौन, गलन ठोस से द्रव में एक वायुमंडलीय दाब पे काम करता है। आई होप क्लियर हो गया। जमना क्या होता है, ये द्रव से ठोस में बदलेगा, मतलब द्रव से जब ठोस में बदलेगा तो ये क्या करेगा, सॉलिड बनाएगा, सॉलिड बनाएगा ना, ये हिमांक बिंदु बनाएगा। तो जब हिमांक बनाएगा तो ये कितने पे बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका 0 डिग्री, जो मैं अभी ऊपर लिख रहा था 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको आप कह सकते हैं 32 डिग्री फारेनहाइट। ये दोनों तापमान जो है एक समान है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसी पे क्या होता है, पानी का क्या होता है, क्वथनांक बिंदु होता है। पानी का एक क्वथनांक करें, पानी का हिमांक बिंदु होता है। क्या होता है, पानी का हिमांक बिंदु होता है। ठीक है, ये पानी का क्या होता है, पानी का हिमांक बिंदु, ये पानी का हिमांक बिंदु। तीसरा जो पॉइंट है इसको समझिएगा। तीसरा पॉइंट जो हम लोग समझेंगे वो क्या होगा कि अब हम लोग समझ रहे हैं वाष्पन या क्वथन। ठीक है, वाष्पन समझ लेते हैं। वाष्पन में क्या होता है कि वाष्पन द्रव से गैस में जाएगा। किस में जाएगा, द्रव से गैस में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। अब यहीं पे आप समझ लीजिए चौथी जो बात है, संघनन। ठीक है, संघनन में क्या होता है कि संघनन गैस से द्रव में परिवर्तित होता है। ये कहां से होगा, ये गैस से, ठीक है, गैस से द्रव में परिवर्तित होगा, संघनन कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला जो पॉइंट है पांचवा, इसको समझिएगा। गैस से ठोस में क्या होता है, निक्षेपण होता है। गैस से ठोस में परिवर्तन क्या कहता है, गैस से ठोस में, ठीक है, गैस से ठोस में परिवर्तन, मतलब गैस से बिना द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं, ये थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पे निक्षेपण, और उसके बाद से जो अगला है ऊर्ध्वपातन। क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन हम किसे कहते हैं, ठोस से, ठीक है, ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदलना। ठीक है, गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, उसका सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, अब उसके बाद से क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, आयोडीन होता है। उसके बाद से नैप्थलीन होता है। नैप्थलीन क्या होता है, इसी का उदाहरण होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। और सबसे बड़ा जो एग्जांपल इसका होता है कपूर। ठीक है, कपूर भी ऊर्ध्वपातन का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो अब इस शॉर्ट क्लास में इतना, और यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, घबराइए मत। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अवस्था परिवर्तन से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, दे देगा ठोस का द्रव में बदलना कौन सा परिवर्तन है, तो ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए, गलन है, जमना है, वाष्पन है, संघनन है, तो ये पता होगा, खटाक दे आप इस डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा संघनन में क्या होता है, ये जो गैस से द्रव में बदलते हैं, ये जो गैस से द्रव में बदलते हैं, तो इस संघनन वाले में कुछ फैक्ट होता है, ये आसवन प्रक्रम के माध्यम पे काम करता है, आसवन। ठीक है, आसवन प्रक्रम पे ये काम करता है, आसवन प्रक्रम। ठीक है, प्रक्रम पे काम करता है। कौन, संघनन जो होता है ये आसवन प्रक्रम में काम में लिया जाता है, आसवन प्रक्रम संघनन में काम में लिया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।